कृष्ण के किस कथन पर जताए अर्जुन ने सहमति? जानिए, भगवद गीता के इस लेख में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। ने कृष्ण ही ईश्वर है इसको स्वीकार किया। इसके बाद अर्जुन ने कहा, भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 14, सर्वमेतद्रित मन्ये यन्मा वज्जी केशव न हिते भगवन व्यक्तिन विदुर्देवा न दानवा। अध्याय 10 श्लोक 14, सर्वम एतत् ऋत मन्ये यन्मा वज्जी केशव न हिते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। सर्वम सब कुछ, एतत् इस, ऋतम सत्य, मन्ये मैं स्वीकार करता हूँ, यद जिसका, माम मुझे वज्जी तुम कहते हो, केशव केशी नामक असुर का दमन करने वाले श्री कृष्ण, न कभी नहीं, हे निश्चय ही, ते आपके, भगवन परम भगवान, व्यक्तिम व्यक्तित्व, विदु जान सकते हैं, देवा देवतागण, न तो, दानवा असुर। अर्थ, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। व्याख्या, इस श्लोक के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अब अर्जुन का समर्पण श्री कृष्ण के लिए बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अब अर्जुन और अधिक सुनने का उत्सुक हो। यहाँ अर्जुन कहता है कि आपने जो कहा वो पूर्ण सत्य है, यानी कि यहाँ अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में एक बात और समझने लायक है, वो ये कि अर्जुन अब वही बात दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही। देवता हो या दानव हो, सब उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी सीमित बुद्धि कैसे कृष्ण को जान सकती है। एक साधारण मनुष्य को भी यह बात समझनी चाहिए कि कलयुग में बहुत लोग पाखंड और ढोंग करके ये दावा करते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये बात कदापि सत्य नहीं है। कृष्ण इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम भक्ति है। कृष्ण ये भी समझा चुके हैं कि मन की एकाग्र और बुद्धि को शुद्ध करने से भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए भगवत शब्द जो है उन्हीं का अनुसरण करो, ना कि किसी ढोंगी और पाखंडी की बात में आकर अपने समय को नष्ट करो।